कैसे हैं बच्चों लोग? सब बढ़िया? आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वेलकम इन से बायोलॉजी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, जो ह्यूमंस है ह्यूमंस की जो बॉडी है, ठीक, वो दो चीज़ों से कंट्रोल होती है, न्यूरल कंट्रोल से एंड कोऑर्डिनेशन से। अब देखो यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल तो ठीक है और कोऑर्डिनेशन तो ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के थ्रू पे एक चीज़ आती है, जैसे मैं तुम्हारे घर की बात करूँ तो इस घर को कंट्रोल करने के लिए मुझे ऊपर टंकी लगानी पड़ती है। किस लिए? कि इस घर की क्या हो सके, क्लीनिंग हो सके। क्या हो सके बेटा? क्लीनिंग हो सके। क्लीनिंग हो सकने के कारण, क्लीनिंग हो सके तो मैं क्या करूँ कि इस टंकी में मुझे पानी डालना है। अब पानी डालना है तो मुझे क्या चाहिए? करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तभी तो क्या होगा, ये पानी जो नीचे ऊपर जाएगा, सप्लाई होगा, टंकी में भरेगा और टंकी में भरने के बाद फिर इधर पे आएगा। तो इधर पे क्या चल रही है? एक तुम्हारे पास चल रहा है करंट सिस्टम और एक चल रहा है तुम्हारे पास लिक्विड सिस्टम। ठीक, एक क्या चल रहा है बेटा? करंट सिस्टम चल रहा है और एक क्या चल रहा है? क्लीनिंग सिस्टम चल रहा है। ऐसी तुम्हारी बॉडी कंट्रोल बाय टू थिंग्स। कंट्रोल बाय टू थिंग्स। क्या? कंट्रोल बाय टू थिंग। एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट है और एक तुम्हारे पास क्या है? वाटर करंट। वाटर वाला मतलब तुम्हारे पास हार्मोनल लेवल है। क्या है तुम्हारे पास? हार्मोन लेवल का काम चल रहा है। एक इलेक्ट्रिक करंट और एक हार्मोन लेवल। जो कोऑर्डिनेशन करता है ना, वो हार्मोन लेवल करता है, और जो करंट देता है वो कौन करता है? न्यूरल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना आया समझ में? अरे बोलो। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारा अगर तुम्हें पेन चलाना है तो तुम्हारा ब्रेन जब तक क्या ना करेगा, फंक्शनिंग नहीं देगा, तब तक तुम हाथ को नहीं चलाओगे। मैं जैसे राइट डाउन नहीं कर पाऊँगा, मैं सोच नहीं पाऊँगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आपको क्या बोलना है। ठीक है, जब तक ब्रेन क्या नहीं करेगा, फंक्शनिंग नहीं करेगा, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। ठीक है, इतना। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, अगर स्टार्ट जो होता है वो लोअर लेवल से स्टार्ट होता है। लोअर लेवल मतलब कैसा? कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा में एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पूरी की पूरी बॉडी में ऐसे फैले हुए रहते हैं, ऐसे। ठीक है, इसमें जो न्यूरॉन होता है वो कैसा होता है? एपोलर टाइप में। ठीक है, ठीक, ठीक है। एपोलर मतलब कोई भी ब्रांचेस नहीं होते, डायरेक्टली फैला हुआ होता है, अटैच्ड होता है, नेटवर्क होता है, यहाँ पूरे में उसका बाजू बाजू में नेटवर्क फैला रहता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास क्या है? इंसेक्ट्स है। फिर हमारे पास क्या है बेटा? इंसेक्ट्स है। क्या हमारे पास? इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? ब्रेन इज प्रोलॉन्ग अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया। जैसे तुम लोग को बोलूँ, हमारे पास आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं कि उसके हेड में कुछ गैंग्लियास होते हैं। ठीक है, थोरेसिक में अलग होते हैं और एब्डोमेन में अलग होते हैं। अगर उसके हेड में बोलूँ तो हेड में अलग गैंग्लियंस होते हैं। थोरेसिक में कितने होते हैं? थोरेसिक में शायद 3 होते हैं और एब्डोमेन में शायद 6 होते हैं, तो टोटल 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, है ना? तभी इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? कॉकरोच जैसे है। कॉकरोच का हम क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि अगर हम उसके सर को काट के फेंक दें, उसके सर को काट के हम फेंक दें, जब उसके सर को काट के फेंक दें तो एक चीज़ क्या होती है? होती ये चीज़ है कि एक चीज़ काट के, जब सर को काट के फेंक दें तो होती क्या चीज़ है? होती ये चीज़ है कि उसकी बॉडी डिफरेंट गैंग्लियन से क्या कर रही है? कंट्रोल हो रही है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम उसके हेड को काटने के बाद अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन देते रहें तो वो कभी मरेगा नहीं। ठीक है, और अगर नहीं देंगे तो 1 वीक तक जिंदा रहता है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत बेटा? फिर हमारे पास क्या आ जाता है? वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं?
वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने जैसे तुम्हें बताया कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एपोलर, ठीक है, एपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर होते हैं। यूनिपोलर, मल्टीपोलर एंड एपोलर होते हैं। तो ठीक है, अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो भाग में बटा हुआ है। किसमें? सीएनएस और पीएनएस में, सीएनएस एंड पीएनएस में, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंक्लूड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे पास जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वो, ठीक है ना, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये पीछे की रीढ़ की हड्डी है जो हमारे क्या होती है कि स्कल, ये हमारे पास क्या है, इस स्कल से एक छेद होता है, उस छेद से क्या करती है वो अटैच होती है। उस छेद का नाम क्या कोई बता सकता है मुझे? फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है उसका? फोरामेन मैग्नम। उस मैग्नम के थ्रू ये क्या होता है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड आती है, और इस स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, सारे के सारे जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन के वायर्स होते हैं, न्यूरॉन के वायर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना। अभी मैं रुक जाओ, कुछ बताने वाला हूँ। वायर्स मतलब अब बताऊँगा आगे। ठीक है, इतना। और ये ब्रेन है, कोई दिक्कत? तो ठीक है बेटा, है ना। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में तुम्हारे पास अगर मैं बोलूँ तो पॉन्स वाले रीजन पे हमारे पास 3 होते हैं। ब्रेन कितने पार्ट के होते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। प्रोजेन, मीजन एंड डायंसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। अब ब्रेन में बेसिकली अगर मैं उसमें जाऊँ तो यहाँ पे 2 एग्जांपल याद रखना। ये इतना डिटेल तो प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। ठीक, इतना याद कर लिया, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर 2 एग्जांपल जो बताने वाला हूँ मैं, याद रखना। ये ऐसे स्ट्रक्चर जो ब्रेन को बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करते हैं, वो स्ट्रक्चर को हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो हमारे पास सेरेब्रम है और हमारे पास सेरेबेलम है। इस सेरेब्रम से जो कनेक्ट करता है, ठीक है, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बॉडी के लोअर पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट कराता है, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कहलाएगी? ब्रेन स्टेम का काम। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली किससे कनेक्ट होती है? सेरेबेलम और सेरेब्रम से। ठीक, क्लियर हुआ? ये ब्रेन स्टेम का काम है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रम तो मेजरली ये पार्ट आते ही आते हैं, है ना। इतना समझ में। पीएनएस क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होता है कि जो कंट्रोल ऑटोमेटिकली करता है। हमारे पास ऑटोमेटिक, और जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास 2 चीज़ होती है। एक होता है क्या आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये हमेशा एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं।
एक बढ़ाने का काम करता है तो एक कम करने का काम करता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, चीज़ें लेके जाता है। ठीक है, चीज़ें लेके जाता है। चीज़ें लेके जाना मतलब क्या कि किसी भी चीज़ का फंक्शनिंग लेके जाना। किडनी का फंक्शन ब्रेन तक लेके जाना, किडनी का फंक्शन ब्रेन तक लेके जाना। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि PNS नर्वस सेंटर कंप्राइजेस ऑफ ऑल नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। देखो क्या करता है कि जो CNS है, CNS यहाँ तक फंक्शनिंग पहुँचाता है। ये सब मिटा रहा हूँ मैं। CNS क्या करता है? CNS स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ऑर्गन तक क्या करता है, सिग्नल लेके जाता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कहाँ से? CNS से ऑर्गन तक। और ऑर्गन से क्या बोलूँ मैं, वापस लेके जाने वाला कौन है हमारे पास? ये PNS है। ऑर्गन तक लाने वाला कौन है? CNS। और लेके जाने वाला कौन है? PNS। तो जो लेके दूर लेके जाएगा वो कौन रहेगा? कोई बता सकता है मुझे? इफेरेंट। और जो लेके आएगा वो कौन रहेगा? जल्दी बताओ, इफेरेंट रहेगा या एफेरेंट रहेगा? जो लेके जा रही है उसको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किसको बोलते हैं बेटा? जो सिग्नल को लेके जा रहा है। और ये लेके जाने का एक और दूसरा नाम है इफेरेंट, जो क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। जैसे हमारे पास क्या था, किडनी में एक एफरेंट था, एक इफेरेंट था। एफरेंट क्या करता है कि ऑर्गन से नर्वस सिस्टम तक सिग्नल को लेके आना, ऑर्गन से इधर तक लेके आना, ये होता है एफरेंट, ये होता है इफेरेंट। कोई दिक्कत? अब जो PNS है, PNS के दो टाइप हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, करते क्या है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम लेके आते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, इसके थ्रू बॉडी में क्या करते हैं कि इनवॉल्युंटरी फंक्शन कराते हैं। आगे लिखा होगा कि कुछ चीज़ क्या करती है कि किसी भी फंक्शन को इंक्रीज करते हैं और किसी भी फंक्शन को डिक्रीज करते हैं। एक मिनट रुक, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है डिवाइडेड टू पार्ट में, CNS एंड PNS। CNS डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और मैंने तुम्हें यहाँ एक और चीज़ बताई थी, ब्रेन स्टेम बताया था। फिर मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई कि जो न्यूरॉन का सिग्नल लेके जाए उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, और जो लेके आए उसको एफरेंट बोलते हैं। जो लेके जाए वो इफरेंट है, जो लेके आए वो एफरेंट है। ठीक है ना? एफरेंट का काम क्या है? सिग्नल लेके आना। अब ये कंट्रोल कौन करता है? पेरिफेरल करता है। अब यहाँ पर देखो जरा, देखने वाली बात ये है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है स्केलेटल मसल पे। और स्केलेटल मसल पे जो फंक्शनिंग होती है, कैसी फंक्शनिंग, कि अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ा दिया जाए तो तुम क्या करने लगोगे? तुम्हारा ब्रेन अटेंटिव होगा, सिग्नल आएगा और तुम भागने लगोगे। जैसे ही तुम भागोगे तो तुम्हारे बॉडी में काम करेगा क्या? सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या करेगा बेटा? सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा क्या कि सिंपैथेटिक जो काम करेगा वो काम करेगा क्या? सिंपैथेटिक क्या काम करेगा? इंक्रीज करेगा रेट को। और पैरासिम्पैथेटिक जो रहेगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा किसी भी चीज़ को। सिंपैथेटिक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इतना आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स।
ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इन्वॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स। कहाँ से? फ्रॉम स्मूथ मसल से कहाँ लेके जाएंगे? सीएनएस के पास लेके जाएंगे। मतलब कौन लेके जाएगा? इफरेंट लेके जाएगा। लेके कौन आएगा? नहीं, लेके कौन जाएगा? एफरेंट लेके जाएगा। लेके कौन आएगा? इफरेंट लेके आएगा। ये देखो, एफरेंट क्या कर रहे हैं? टिश्यू और सीएनएस तक, मतलब टिश्यू से, कोई ऑर्गन से ब्रेन तक लेके आने वाला कौन है? एफरेंट है। और सीएनएस से ऑर्गन तक लेके जाने वाला कौन है? टिश्यू है। ठीक है ना? है ना? अब तुम्हारा ब्रेन है, ब्रेन का कलर कैसा? देखो, ब्रेन जो तुम्हारे दो कलर में दिखता है, वाइट एंड ग्रे कलर में दिखता है, और ये दिखता है माइलिनेट नर्व के कारण। बेसिकली क्या बोलूँ, ग्रेन्यूल्स के कारण तुम्हारा क्या होता है, ब्रेन दो कलर का दिखता है। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व। अब वो माइलिनेशन क्या होता है बताता हूँ मैं तुम्हें। माइलिनेटेड नर्व है तो कैसी होंगी? वाइट होंगी। नॉन माइलिनेटेड नर्व्स हैं तो वो कैसी होंगी? ग्रे होंगी। ठीक है? ग्रे मैटर एंड, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर कैसा होता है? सेरेब्रम का आउटर मैटर जो होता है वो वाइट होता है, ग्रे होता है, और इनर जो रहता है वो वाइट रहेगा। इनर जो रहेगा वो वाइट रहेगा, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट अपोजिट है कि आउटर वाला वाइट रहेगा और अंदर वाला ग्रे रहेगा। अंदर वाला ग्रे रहेगा और आउटर वाला कैसा रहेगा? वाइट रहेगा। किसमें? स्पाइनल में। और जबकि सेरेब्रम में क्या रहेगा? क्या रहेगा सेरेब्रम में? आउटर वाला ग्रे रहेगा और इनर वाला वाइट रहेगा। वहाँ पे ग्रेन्यूल्स का नंबर कम होता है। अब न्यूरॉन देख लो जरा यहाँ पे एक मिनट रुको। अगर न्यूरॉन का डायग्राम दिखता है, न्यूरॉन कुछ दिखता है तो मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ इंसर्ट करके। न्यूरॉन का डायग्राम दिखता है तो देखो जरा।